जमा टीवी में आपका खैर मकदम। कांग्रेस पार्टी साबका सदर और रुकने पार्लियामेंट राहुल गांधी को पार्लियामेंट में रुकने से मनसूख करने और उनको नाहल करार देने पर मुल्क भर में कांग्रेस पार्टी की जानिब से सत्याग्रह एहतजाज प्रोग्रामों का इनेकाद अमल में आया और रियासत तेलंगाना में भी इसके एहतजाज प्रोग्रामों में शिद्दत पैदा की गई। आज हमारे साथ तेलंगाना रियासत के सीनियर कांग्रेस कायद टी जी रेड्डी साहब यहाँ मौजूद हैं। आइए उनसे पूछते हैं कि क्या बीजेपी पार्टी कांग्रेस पार्टी के भारत जोड़ो यात्रा से मकबूलियत से परेशान होकर इस तरह का इकदाम किया है या फिर कांग्रेस की मकबूलियत से वो कांग्रेस को दबाने की कोशिश कर रही है। इस बारे में आइए जी साहब जो कांग्रेस पार्टी के सीनियर कायद है और साबका मिनिस्टर भी रह चुके हैं, उनसे पूछते हैं कि इनका क्या ख्याल है। हिंदुस्तान की आजादी पाने में उस जमाने में कई बुजुर्गों खासकर नेहरू गांधी फैमिलीज का जो कुर्बानियां हैं ये कभी भूलने की चीज नहीं हो सकती। हिंदुस्तान की आजादी के बाद भी जो हिंदुस्तान को इकट्ठा रखने में जब इंदिरा गांधी जी जब प्रधानमंत्री थे, अगर जरूरत पड़े तो अपनी जान कुर्बानी देकर हिंदुस्तानी इकट्ठा रखने के वास्ते उन्हें हमेशा अकल रहे तो जो बोल के कुर्बानी दी सब बात अपन नहीं भूल सकते। वैसे राजीव गांधी जी भी सिर्फ हिंदुस्तानी नहीं पूरे दुनिया में अमन कायम रखने के वास्ते एलटीटी उग्रवादों के हाथों में जो मारा गया है इस सब अपने आंखों के सामने अब है। ऐसी वक्त में वही नेहरू फैमिली से राहुल गांधी जी जो है जो 2014 की चुनाव के वक्त में जो मुल्क के बाहर है सो काला धन में मुल्क को वापस ले आकर और उसके जिम्मेदारों को कचहरी में खड़ा रख बोल के बोले, वैसे गरीबों के अकाउंट में 15 लाख रुपए जमा कर बोल के बोले। जमा करने की बात बाजू रखो, हिंदुस्तान के बाहर जो काला धन छुपा गया है वो वैसी की वैसी है। और हालांकि 4-5 साल पहले जो ललित मोदी, नीरव मोदी ये पंजाब नेशनल बैंक से जो पैसे उठाकर जो हिंदुस्तान के बाहर छुपा गए, राहुल गांधी जी एक ही बात बोले, ये क्या है, ये पूरा ये मोडियाई ऐसी चोर की काम कैसे करते बोल के बोले। चाहे नीरव मोदी, ललित मोदी ये बैंक घोटाला करने से बात गलत है क्या? ये बात को पकड़ के ये बात जो उन्हें कर्नाटक में बोले तो गुजरात में जाकर सूरत में एक बीजेपी एमएलए से उसके ऊपर केस रखवा गया है। क्या अगर ऐसा बोले तो आप सियासत को अपन जमहूरियत में मुखालफत पार्टियों को बोलते रहे थे, अगर सही है तो उसको मानना पड़ता, सही नहीं है तो तुम उसको खंडन करो, सही नहीं है तुम उसको खंडन करो। उसको ऊपर केस डालकर गुजरात सूरत कोर्ट में 2 साल उसको सख्त मतलब वो सेक्शन ही 2 साल का है, फाइनल फोर आईपीसी सेक्शन ही 2 साल का है। वो 2 साल को उसको शिक्षा क्या बोलते वो अमल करते हुए दूसरे दिन ही पार्लियामेंट में उसकी रुकने असेंबली राहुल गांधी जी की मेंबरशिप बरतरफ किया गया है। ये कहा कि जमहूरियत है ऐसा, एक तरफ ललित मोदी, नीरव मोदी, दूसरी तरफ अदानी, तो मालूम है पूरा मोदी प्राइम मिनिस्टर है बनने से जब से अगर हिंदुस्तान में किसी को फायदा हुआ बोले तो सिर्फ अदानी को फायदा हुआ। यहाँ पे चलने से काम जो भी हो, चाहे वो सड़कों की काम हो, चाहे हवाई जहाजों का काम होने दो, चाहे पोर्ट की काम हो, चाहे बिजली की काम हो, चाहे कोल की कारोबार हो, जो भी है वो पूरा अदानी की जेब में ही जाना। पूरा हिंदुस्तान की खजाना जो है अदानी की जेब में ही जा रहे हैं।
समय के ये दरमियान जो है एलआईसी से जो पैसे अदानी की कंपनी में शेयर रखवा गया है, तो सिर्फ 2 महीने में 20,000 करोड़ दोहरा हो गए, 20,000 करोड़ शेयर उतर गए हैं। ये हिंडनबर्ग रिपोर्ट बाहर आने के बाद जो है अदानी का असलियत बाहर आ रहा है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट बाहर आने के बाद जो है अदानी की असली चीज बाहर आ रही। पूरा शेल कंपनी, वहां पे तो सिर्फ कंपनी के रजिस्ट्रेशन ही रहते, उसका कारोबार ऐसे कुछ नहीं रहते, और उसमें शेयर होल्डर्स की पैसा जमा करते। उसी 20,000 करोड़ इस शेल कंपनी में जो इन्वेस्टमेंट रखा गया है, वो 20,000 करोड़ कहां से है, कौन रखा है, ये पूछे तो राहुल गांधी की आवाज दबाने के वास्ते पार्लियामेंट में उसको बात करने ही नहीं देना। अरे भाई, एक मेंबर पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में क्वेश्चन पूछे तो उसको तो बात तो करने देना। उसको बात करने के बाद उसको जवाब देने का मौका तो आपको रहे थे, आप जवाब भी दे सकते। पूरा अपोजिशन पार्टी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी अगर कायम करे तो हकीकत तो आवाम को मालूम होता, हकीकत तो आवाम को मालूम होना भी चाहिए। ये चीज बात करें तो अब राहुल गांधी को पार्लियामेंट से बर्तरफ करके उसकी जबान में दबाने की कोशिश करें तो नहीं, शायद आप समझ रहे होंगे, राहुल गांधी की जबान पार्लियामेंट में बात करने की मौका नहीं दिए तो वो आवाज दब जाते बोल के। मगर राहुल गांधी का आवाज जो है दबने की आवाज नहीं है। आप चाहे तो आप पार्लियामेंट में उसको दबा सकते होंगे, मगर अवाम में जाने के वास्ते रोकने के हक तो तुमको नहीं है। हकीकत में जरूर ये अदानी की घोटाले को अवाम के सामने ले जाते हैं कांग्रेस पार्टी वाले और दीगर मुखालिफ पार्टी वाले। और ताज्जुब की बात यह है कि उन्हें राहुल गांधी जी तो जेड सिक्योरिटी में है, उसको दिल्ली में खुद के घर भी नहीं है, उसको आप 20 दिन के अंदर घर खाली कर देना, 20 दिन के अंदर तुम घर खाली कर देना। अरे हो सके तो घर का किराया क्या हो सकता है, किराया वसूल करके रखा लो, ऐसे है। और राहुल गांधी मेंबर पार्लियामेंट ऐसा जो है उसका किराया है, उसका HRA से पेमेंट होता था। समझो उन्हें अब मेंबर पार्लियामेंट नहीं है, वो घर में अगर कुछ दिन रहना चाहे तो उसको किराया वसूल करो, उसको किराया वसूल करो जितने हो सके तो उतना। पर घर से निकल के बाहर उसके ऊपर फेंक तो बोले तो उस घर से क्यों निवाला है? और करके कुछ हो गए तो कौन जिम्मेदार? मोदी जिम्मेदार। ये तो साजिश है राहुल गांधी को रोड के ऊपर डालने का, एक मोदी की साजिश है। पूरा आवाम देख रहे हैं, सब पूरा आवाम देख रहे हैं। मैं समझता हूं मेरी 40 साल की सियासती जिंदगी में ऐसी वाकया तो मैं कभी नहीं देखा हूं साहब। अभी बिल्किस बानो जो केस में मुजरिम है, उसकी सजा पूरा ही नहीं हुआ, उसको तुम गुजरात गवर्नमेंट को छोड़ दिए और उसको बगल में बिठा लेके बीजेपी वाले ताकत कर रहे हैं। अब आवाम को क्या दिखाना चाहते, आवाम को क्या दिखाना चाहते? ऐसा बोले तो ये गोधरा के वाकयात में मोदी को मुजरिम करार किया था। अमित शाह को तो तरी पार करे, अमित शाह को तरी पार करे। वो आज हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर है, जो गोधरा की वाकयात में जिम्मेदार है मोदी, उन्हें आज प्राइम मिनिस्टर है। अब ऐसी लोगों के हाथ में अगर हिंदुस्तान रहे तो अगर हिंदुस्तान की जमहूरियत की क्या हाल होना, ये सोचने की चीज है। मैं हिंदुस्तान और जमहूरियत के ऊपर जिसको विश्वास है, मैं यही अपील करना चाहता हूं, ऐसी हुकूमत को रोकना या अपने सब लोगों की जिम्मेदारी है बोलकर मैं बोलना चाहता हूं। कल के दिन कौन आते वो अलग बात है, कल के दिन कौन आते वो अलग बात है, मगर ऐसी फैसिस्ट लोगों को तो हटाना चाहिए, मोदी जैसे फासिस्ट लोगों को तो हटाना चाहिए। ये हर एक जिम्मेदारी हिंदुस्तान की जिम्मेदारी बनते बल्कि मैं बोलना चाहता हूं।
अभी हमारे बीआरएस के प्रेसिडेंट और तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर ने भी राहुल गांधी की हिमायत में इसलिए यूं में 6 दिन करार दिया और उनकी तारीख में बात के इस ताल्लुक से आप उनका बयान का वेलकम करते हैं। ये अच्छी चीज है ना सर, ये सिर्फ कांग्रेस पार्टी की राहुल गांधी की बात नहीं है। आज हिंदुस्तान में जमहूरियत खतरे में है सर। ममता बनर्जी है, ममता बनर्जी से भी कांग्रेस पार्टी को थोड़ा डिफरेंसेस है, उन्हें भी अब इसको खंडन करें। सिर्फ तेलुगु देशम YSRCP पार्टी के अलावा पूरा पार्टी इसको खंडन करे सर। सिर्फ तेलुगु देशम पार्टी YSRCP, शर्मिला पार्टी भी इसको खंडन करे सर। शर्मिला पार्टी भी दारुसलाम बैंक रियासत तेलंगाना का मुस्तहकम बैंक जो गुज़िश्ता 35 साल से आवाम की खिदमत में मसरूफ़ है, जहां तमाम तर मॉडर्न बैंकिंग सहूलियत दस्तयाब है।